दोस्तों, हमारे देश में जब भी कोई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होती है तो विरोध होना तय है। एकदम से ये तो लिखित है, जैसा लगता है कि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और विरोध ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही जोरों शोर से होता है। चाहे योजना अच्छी हो या बुरी हो, विरोध होना जरूरी है। और ये खुद का भी नुकसान करते हैं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, शायद किसी के भड़काने या किसी के दबाव में आकर करते होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही एक स्कीम करीब 177 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आई थी। वो थी रेल योजना। इसकी स्थापना 8 मई 1845 को हुई। देखा जाए तो उस समय की सबसे सस्ती और पसंदीदा परिवहन का जरिया होना चाहिए था। लेकिन विरोध के कारण लोग सड़कों पर इसलिए आए थे कि ऊंची जाति और नीची जाति के एक साथ सफर करेंगे, जिस कारण उनकी धार्मिक व्यवस्था खराब हो जाएगी, जिनके कारण बुराइयां बढ़ सकती और बुरे लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। इन्हीं सभी कारणों की वजह से अंग्रेजों को रेलवे का काम करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद महात्मा गांधी रेल को लेकर अलग ही विचारधारा थी। उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा है कि अगर रेल ना हो तो अंग्रेज का काबू हिंदुस्तान पर जितना है उतना तो नहीं रहेगा और रेल से महामारी फैल सकती है। अगर रेलगाड़ी ना हो तो कुछ ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे और इस कारण संक्रमित लोग देश के किसी भी कोने में पहुंच नहीं सकेंगे। रेल से अकाल बढ़ सकती है क्योंकि रेलगाड़ी की सुविधा के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। जहां महंगाई हो वहां अनाज ऑटोमेटिक खींचा चला जाता और लोग लापरवाह बन सकते थे। उसमें अकाल भी बढ़ सकता था। रेल से अभाव बढ़ती, बुरे लोग अपनी बुराई तेजी से फैला सकते हैं। हिंदुस्तानियों में जो पवित्र स्थान थे वे अपवित्र बन जाएंगे। पहले लोग बड़ी मुसीबत से पवित्र स्थान पर जाते थे। ऐसे लोग वहां सच्ची भावना से ईश्वर को भजने जाते। अब तो लोग जब से रेलवे आएगी उसके बाद लोग तो ठगों की टोली सिर्फ ठगने के लिए वहां जाएगी। वैसे अंग्रेजों ने सिखाया है कि आप एक राष्ट्र नहीं थे और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों बरस लग जाएंगे। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब तो हम एक राष्ट्र थे, हमारे विचार एक थे, हमारा रहन सहन एक था। तभी तो अंग्रेज ने यहाँ एक राज्य कायम किया। भेद तो हमारे बीच बाद में उन्होंने पैदा किया। राष्ट्र का अर्थ नहीं है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हमारे मुख्य लोग पैदल या बैलगाड़ी में हिंदुस्तान का सफर करते थे। वे एक दूसरे की भाषा सीखने की कोशिश करते थे। उनके बीच कोई अंतर नहीं था। जिन दूरदर्शी पुरुषों ने रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और हरिद्वार की यात्रा ठहराई, उनका अपनी राय में क्या ख्याल है? या तो आप कबूल करें, वे जानते थे कि ईश्वर भजन घर बैठे भी हो सकता है। उन्हीं ने हमें यह सिखाया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरत ने हमें हिंदुस्तान को एक नया देश बनाया, इसलिए वह एक राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अलग अलग स्थान तय करके लोगों को एकता का विचार इस तरह दिया जैसा दुनिया में और कहीं नहीं दिया गया। अंग्रेज जितने एक नहीं थे उतने हम हिंदुस्तानी एक थे। और एक सिर्फ हम और आप जो खुद को सभ्य मानते हैं, उन्हीं के मन में एक ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि हिंदुस्तान में अलग अलग राष्ट्र है। रेलवे के कारण हम अपने आप को अलग राष्ट्र मानने लगेंगे और रेल के कारण एक राष्ट्र का ख्याल फिर से हमारे मन में आने लगा। ऐसा आप माने तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, यही विचारधारा लेकर उस समय गांधी जी विरोध कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो आज के समय में रेल एक जरूरतमंद परिवहन है। करीब 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं यह 33 लाख टन माल ढोती है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक माना जाता है। भारतीय रेल नेटवर्क अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत का रेल नेटवर्क 65,000 किलोमीटर लंबा है, जिसे भारतीय रेल संचालित करता है, जो सरकार के अधीन है। यहाँ 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट वाला रेलवे है। रेलवे की वेबसाइट IRCTC दुनिया की सर्वाधिक देखी जाने वाली वेबसाइट में से एक है। इस पर हर मिनट लगभग 12 से 14 लाख विजिटर होते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क इतना बड़ा है कि पटरियों से पृथ्वी को एक बार घेरा जा सकता है। यहाँ एक ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट को सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। इन्हें लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। देश में कुल 7,500 स्टेशन हैं। पहला कंप्यूटर बेस्ड टिकट रिजर्वेशन नई दिल्ली में साल 1986 में शुरू हुआ था।
दोस्तों रेलवे रोज 11,000 ट्रेनों का काम संभालता है। देश में रोजाना 2.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये कई देशों के जनसंख्या के बराबर है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो सोचिए दोस्तों, अगर उस समय विरोध सफल हो जाती तो ये सब संभव हो पाता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवारों को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।